नमस्कार मेरे प्यारे आत्मीय साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल डिस्कशन आध्यात्मिक चर्चा में। मैं हूं आपकी दोस्त आशा और आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो हर इंसान के मन में आता है। भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, जब हम पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तब भी कई बार हमारी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती है? क्या भगवान सच में हमारी बात नहीं सुनते हैं या उनकी सुनवाई का कोई और तरीका होता है? आज इस वीडियो में हम न केवल इसका जवाब खोजेंगे बल्कि भगवत गीता के गहन ज्ञान से जानेंगे कि कैसे हमारी प्रार्थना का सही अर्थ और प्रभाव समझा जा सकता है। पहला है प्रार्थना का असली मतलब। ठीक है, हम अक्सर प्रार्थना को एक इच्छा सूची समझ लेते हैं जहां हम भगवान से अपने लिए कुछ मांगते हैं। अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा धन हो, सफलता हो, प्रेम हो। पर क्या प्रार्थना सिर्फ मांगने का नाम है? ध्यान दे, प्रार्थना का असली मतलब है मन की शुद्धि और आत्मा की आवाज़। ये भगवान से संवाद है, न कि सिर्फ मांगना। भगवान एक माँ की तरह होते हैं जो हमें वही देते जो हमारे लिए सही है, न कि वो जो हम चाहते हैं। इसलिए कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। कर्म का नियम और प्रार्थना। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मणाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना के साथ अपने कर्मों में कर्तव्य और निष्ठा नहीं दिखाएंगे तो हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रहेगी। भगवान हमारी मनोकामनाओं को तभी सुनते हैं जब हम अपने कर्मों से भी उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम निराश हो जाते हैं जब हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती है, लेकिन क्या ये निराशा सही है? यह समझना जरूरी है कि प्रार्थना का जवाब भगवान के रूप में तुरंत या हमारी इच्छा अनुसार नहीं मिलता है। वह हमारी आत्मा के विकास के हिसाब से देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से खूब सारी चीज़ें मांगी, पर माँ ने जो दिया वही उसके लिए सबसे बेस्ट था। बच्चे ने बाद में समझा कि माँ की ममता में उसकी भलाई छिपी हुई थी। इसी तरह भगवान भी हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बेहतर होता है। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। भगवत गीता के उपदेश और आत्मा की समझ। भगवत गीता में कहा गया है कि मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ है कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के पास जाना चाहिए, समर्पित भाव से। प्रार्थना तभी सफल होती है जब हम अपने अहंकार को, अपने अहम को छोड़ करके ईश्वर के चरणों में समर्पित भाव से हो जाते हैं। भगवान हमारे भीतर ही है और आत्मा के माध्यम से हम उनसे जुड़ सकते हैं। प्रार्थना के सही तरीके और ध्यान की भूमिका। सिर्फ बोलने से प्रार्थना पूरी नहीं होती है, ध्यान और मन की एकाग्रता जरूरी है। रोजाना ध्यान करें और मन को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को सुधारें, भगवान के प्रति समर्पण रहे और विश्वास बनाए रखें। इससे हमारे मन की शक्ति बढ़ती है और हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको आपकी प्रार्थना और भगवान के रिश्ते को समझने में मदद करेगा। अगर आपका मन कभी टूटे तो याद रखिए, भगवान आपकी हर बात सुनते हैं, लेकिन उनका जो जवाब है वो हमारी समझ से ऊपर होता है। आपका विश्वास और आपका कर्म ही आपकी सच्ची शांति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी, राधे राधे।